प्लॉट है सर। सर वहां अरक होता है छठ पर सर। उसके बदले में कब्रिस्तान की जमीन अंग्रेजों ने 1920 में दे दी। 20 में वहां कब्रिस्तान है, फिर भी दावा क्या है, ये तो वक्फ है सर। और सर हाई कोर्ट में गया तो सरकार ने कहा ये वक्फ की जमीन नहीं है, तो फिर ट्राइब्यूनल ने बिना किसी नोटिस के डिक्लेयर कर दिया है वक्फ की जमीन है। लड़ाई चल रही है। अरे भैया, वक्फ एक बहुत पावन चीज है। ईमानदारी से जो देते हैं अपनी संपत्ति को, वो अल्लाह के नाम पर उसका सदुपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए। और दुरुपयोग होगा तो वक्फ का कानून आएगा जो आ रहा है ईमानदारी से, ये समझिए। अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहूंगा, महामहिम राष्ट्रपति जी का भाषण समग्रता का है, सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, ऑल इनकम्पासिंग। जहां गरीब की चिंता है, जहां बदलाव की चिंता है, जहां भारत के आर्थिक विकास का आत्मविश्वास है, भारत की सेना सुरक्षा के बारे में एक नया संकल्प वो मोदी जी की सरकार के द्वारा दिखाई पड़ा है, जो कश्मीर की स्थिति है, और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में कश्मीर से कन्याकुमारी और सिलचर से सूरत तक भारत जुड़ा है, उसकी भी कहानी है। यही तो एकता होती है ना, यही एकता होती है। आज कोई निकलता है सूरत से तो मन करता है चलो गाड़ी से ही कामाख्या चले जाएं, दर्शन करके आ जाएं। और मैंने सर वो जगह देखी है कन्याकुमारी में, जहां कश्मीर से कन्याकुमारी की सड़क समाप्त होती है। मैं वहां गया था सर, और मैं उस गोल चक्कर पर रुका और मैंने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को सम्मान दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मान दिया कि अगर एक सपना होता है, कितना विरोध हुआ था इनके द्वारा, ये क्या कर रहे हो, कहां से जमीन आएगी, कहां से लोहा आएगा, कहां से सीमेंट आएगा, और आज देखिए कश्मीर से कन्याकुमारी सड़क बन गई। और देखिए सर, विकास की भूख होती है तो पार्टी के काम से मुझे 5 आसाम की लोकसभा देखने का दायित्व मिला था। मैं सर लौट रहा था तो रास्ते में लगभग 1,000 आदिवासी खड़े थे। कह के आप आए हैं, हमारी इस नेशनल हाईवे में 25 किलोमीटर नहीं बना है, बनवा दीजिए। हमने पहले विरोध किया था। ये होता है विकास की भूख, जब ईमानदारी से उसको काम किया जाता है। सर वो जितना बोले देश आगे बढ़ेगा, दुनिया में नाम करेगा। हमारे नेता दुनिया के एक लोकप्रियतम नेता हैं, उनकी बात दुनिया सुनती है और सुनेगी। थोड़ा बहुत आप भी सुनना सीख जाइए तो अच्छा रहेगा, आपका भी कल्याण होगा। लेकिन एक बात मैं कहूंगा सर, जितना भी विरोध करें, देश अब सकारात्मक सोच, रचनात्मक सोच, भारतीय संस्कार, भारतीय प्रेरणा, भारतीय संस्कृति के साथ चल पड़ा है और रुकने वाला नहीं है। इस पूरे राष्ट्रपति जी के भाषण में उसका बहुत बड़ा जिक्र है सर। आपने मुझे समय दिया सर, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। और अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को बहुत सम्मान के साथ साधुवाद देता हूं, उन्हें संबोधित किया। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। माननीय सदस्यगण, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जिन माननीय सदस्यों के संशोधन परिचालित किए गए हैं, यदि वे अपने संशोधनों को प्रस्तुत करने के इच्छुक हैं तो 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर अपनी पर्चियां भेज सकते हैं, जिनमें उन संशोधनों की क्रम संख्या दर्शाई गई हो जिन्हें वो प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन संशोधनों को ही प्रस्तुत किया समझा जाएगा जिसके संबंध में पर्चियां बताए गए समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त होगी। इस प्रकार प्रस्तुत किए गए संशोधनों की क्रम संख्या को दर्शाने वाली सूची कुछ समय पश्चात सूचना पट पर लगा दी जाएगी। सदस्य यदि सूची में कोई विसंगति पाते हैं तो कृपया उसे तत्काल सभा पटल पर अधिकारियों को अवगत कराने की कृपा करें।